दबंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं, हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं। रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि बांग्लादेश ने जो ड्रोन तैनात किया है उनका नाम है बायर कट्टर TB2, जो कि तुर्की द्वारा निर्मित है। और भारत जिस ड्रोन को तैनात का है उनका नाम है हेरॉन, जो कि भारत के दोस्त देश इजराइल द्वारा निर्मित है। और यदि बांग्लादेश के ड्रोन्स को एक मोटरसाइकिल से तुलना की जाए तो जो ड्रोन्स भारत तैनात करने की सोच रहा है उसकी हैसियत एक कार के बराबर है। यानी कि एक मोटरसाइकिल और एक कार में कितना ज्यादा फर्क होता है, इसकी हैसियत और ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इंडिया के पास जो हेरॉन TP ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर, जिसे बोलते हैं बैरख्तार TB2 ड्रोन जो हैं ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा। पाकिस्तान से भी अब बांग्लादेश 2 हाथ आगे निकलना चाहता है। वहां के ऐसे ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो दुनिया में बैन्स हैं वो अब बांग्लादेश की इस वक्त की इंटरिम सरकार में बैठे हुए हैं। इंडिया भाई आपका बाप है, उसने बेटा समझ के आपको पाला है। आज बेटा उठ के बाप को आंखें दिखाएगा तो रिएक्ट तो करेगा। TB2 बायरक्तर क्या है? TB2 बायरक्तर ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट। दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बलून इज गोइंग अप। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4,000 किलोमीटर विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने। क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन DC में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर BSF जाती है और BSF बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए मैं BSF को जानता हूं, कुछ हद तक आई अंडरस्टैंड, और मुझे यह भी पता है कि BSF ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला, क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स।
बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इज अ हाईली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सारे जो स्मगलर्स के नेट हैं यहां पे बांग्लादेशी साइड में जितने भी स्मगलर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे दे आर मैनेज्ड बाय द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स कि इसको इतने पैसे इससे ले लो, इससे ले लो, अच्छा तुम यहां से निकलो। ये सारा का सारा बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब गोली है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट वायलेंस, राइट, दैट इज नॉट माई एम, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है। आज इन्होंने बॉर्डर पे बोला है कि तुम मंदिर, जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ना है, और अगर है भी तो क्या, अगर है भी तो क्या, लेकिन ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसमें बांग्लादेश ने भी हां बोली है, भारत ने भी हां बोली है। फिर भारत के अंदर आके ये सारा का सारा ड्रामा करना, क्योंकि वहां पे जो बॉर्डर है, इट सीम्स, जितना मैंने रिसर्च करा है, कि वो एक्चुअली रिवर है, वहां पे फेंस नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहां पे, तो ये स्पीड बोट से आए अंदर, एक मोटर बोट टाइप की नाव से ये लोग अंदर आए और यहां पे इन्होंने रोकने की कोशिश करी है। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता यार, और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी, फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई, फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल। और बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। ये कोई सही बात है, हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर पार भी नहीं कर सके। अब कितने मंदिर ऐसे हैं जिनको जो है बांग्लादेश के अंदर डिमोलिश कर दिया गया है। जाहिर है आपको पता है कि हिंदू जो हैं उन्हें अपने मजहब से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग हुआ था, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट की थी। आज बांग्लादेश जो कुछ है वो इंडिया की बदौलत है, लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है। देखिए बात देखें, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी की भी मजहबी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। हम इसमें ये नहीं हाईलाइट करते मंदिर नहीं, भाई मस्जिद भी उतनी हमारे लिए अजीज है, उतने हमारे लिए गिरजाघर भी अजीज है, उतने ही गुरुद्वारे हैं, उतने ही मंदिर हैं, क्योंकि वो आपके दिल के करीब है। भाई मेरी मस्जिद का कोई एक पत्ता तोड़ेगा मुझे नहीं अच्छा लगेगा, वो चाहे मुसलमान तोड़े चाहे हिंदू तोड़े। इसी तरह अगर हिंदू की, अगर आप उसके मजहब के साथ अगर आप कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये सिंपल सी एक रिएक्शन है। मेरे मस्जिद में कोई हाथ डाले मैं उसका हाथ खींच लूंगा, क्यों भाई मेरी मस्जिद को तू तोड़ेगा? किसी के बाप का मुल्क है या किसी के ये बाप का मजहब है, भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में कोई छेड़खानी करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। तो इंडिया के साथ अगर कोई उनके मजहब के साथ छेड़खानी कर रहा है तो वो क्यों छोड़े उनको? बात ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी अपनी जगह पे अपनी इबादत गाहों के अंदर सेफ होने चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश वालों ने कहा भाई, उन्होंने, मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर हमें इंडियन मीडिया वालों को और यूट्यूबर ये सुनने को मिलता है कि मौलवी दहशतगर्द हैं, और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है। मेरा अपना YouTube चैनल है, मैं उस पर भी ये ना सोचे कि मैं मौलवी दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली है, उसके पीछे बहुत सारे और भी तो लोग दाढ़ियां रखते हैं। आप हिट ना करें इस तरह की चीजें। बांग्लादेश ने भी यही काम किया है, उन्होंने आगे कर दी है। अब पता नहीं वो मुसलमान थे जो इंडिया के साथ उन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया है, अब किसने, अब इस पर टैग क्या लगने जा रहा है? इंडिया के साथ ताल्लुक खराब किए। बरतानिया ने आज तक एडवाइजरी जारी नहीं की थी कि आपके लिए सेफ मुल्क नहीं है बांग्लादेश, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी क्योंकि उनको इकोनॉमी प्यारी है भाई, उसको चंब नहीं प्यारा, उसको धन प्यारा है। जो दुनिया को पैसा दिखाएगा दुनिया उसके साथ खड़ी है। हमारे अपने बरादर मुल्क हमें छोड़ के चले गए। यूएई में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसकी है? इंडिया की है। दुबई के अंदर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने कितना बड़ा मंदिर बना दिया, हमारे मुसलमानों के घर के अंदर बना दिया। तो क्या करें हम इस पे? सऊदी अरब, शाह सलमान बार बार जा रहा है भाई, वो खुद नहीं आया उनका वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, वो उनके साथ उन्होंने अपना वजीर खारजा भेज दिया। रूस में चले जाएं आप, वो इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर कर रहा है। हमारे पड़ोसी ईरान के साथ नहीं भाई हम ताल्लुक बेहतर कर पा रहे,
वो इंडिया वहां से आके उनसे ताल्लुक बेहतर कर रहा है। अफगानिस्तान जो हमसे सीख के गया, हमसे खा के गया, सारा कुछ करके गया, चाहे हमें बाहर से फंड आता रहे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रह के गया, वो हमारे साथ नहीं रहने को तैयार। भाई इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है, इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। अभी जब ये जो डील मैच्योर हो रही थी तो बीच में थोड़ा सा मसला पड़ा था आफ्टर द पन्नू इंसिडेंट, लेकिन ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, आप देखें, एक चीज़ है, जिन लोगों ने भी ये प्लान किया कि शेख हसीना वाजिद को पीछे हटाएं, और जिन लोगों ने ये प्लान किया कि कोई और फोर्स आएगी, वो जो भी फोर्स हो, वो यूनस हो, कोई और हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम कैसे चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जारी बात है, इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया। बांग्लादेश, इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है। ठीक है जी। अब ये कैसा चैलेंज है, क्या इससे होगा, ये सारी बात है, इसको हम डिस्कस ज़रूर करते रहेंगे और बात भी होगी, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या मुश्किल है कि इंडिया, देखें, ये ड्रोन तो उड़ा सकता है, ये जो जिसे बोलते हैं बैरक्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं, मिसाइल लेके जा सकते हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो वो अमेरिका के MQ-9 रीपर हैं, ड्रोन्स हैं, उसके मुकाबले में तो 1/8 इसका वज़न है। और अब ये जो ड्रोन्स हैं जो लगाए उन्होंने, वेपन्स भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखें, सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है। सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है ना। किसके पास ज़्यादा बेटर ड्रोन्स हैं? सो इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है ऑलरेडी हमने इसके ऊपर मैंने एक डिस्कशन भी की थी कि इंडियन जो ड्रोन डेवलपमेंट है वो भी, उसकी कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रही है, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। अभी मिड 2024 के अंदर इंडिया ने तकरीबन 2000 से 2500 ड्रोन जो हैं वो लिए हैं। ठीक है जी। तकरीबन 350 400 मिलियन डॉलर के। ये सारे कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सर्वेलेंस के लिए भी, टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ये इंडिया की बहुत बड़ी एफर्ट है। और इसके ये जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, ठीक है जी, ये जो कि ग्रुप्स की शक्ल में ऑपरेट करते हैं, ये जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, ये कहा जाता है कि इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी का इस वक्त की कंपोनेंट है। और ये ड्रोन, जारी बात है, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के पास डेफिनेटली नहीं है। इंडियन आर्मी जो है उसने ये जो फर्स्ट कहा जाता है कि अपनी जो हेट्रोजीनियस स्वार्म UAV सिस्टम जो डिप्लॉय किया था, ये बेसिकली इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस शो करने के लिए किया था, एंड फॉर देयर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। इंडिया के स्वार्म ड्रोन्स को कहा जाता है कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव यूजेस के लिए हैं। सो अब क्योंकि AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम आ गए हैं जो डाटा भी देते हैं, ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द बांग्लादेश। व्हेन इंडिया हैज़ स्वार्म ड्रोन्स, इंडिया हैज़ अमेरिकन ड्रोन्स उनके पास हों, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट कुड बी द चैलेंज। अच्छा, ये जो एक है ये जो खबर है कि बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगाए हैं, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश कहता है कि बांग्लादेश ने ऐसे कोई ड्रोन्स नहीं लगाए। दिस इज़ व्हाट बांग्लादेश इज सेइंग। सो ये एक चीज़ है। अगर इंडिया टुडे की ये जो खबर है ये सही है, गलत है, क्या है, वो तो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन इंडिया टुडे को खबर कहाँ से मिली? इंडिया टुडे को जारी बात है खबर फीड की जाती है और उनको ये बताया जाता है कि आपने क्या करना है और किस तरह चीज़ें करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं कि भाई ठीक है, बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए हैं। अब देखिए ना, 6 महीनों के अंदर सारा सिनेरियो 4 महीनों के अंदर बदल गया। मुझे याद है कि मैं उस वक्त इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
I was in Barcelona, Spain, somewhere in अगस्त. तो पता चला कि शेख हसीना जो है उनको उनके खिलाफ एक हिसाब से मिलिट्री कू हो गया. एंड देन आई वाज ट्रैवलिंग एंड मैं पढ़ रहा था और मैं देख रहा था ये कैसे हो सकता है, ये क्या मुमकिन है. और आज से देखें, अगस्त से लेकर दिसंबर तक देखें कितनी डेवलपमेंट्स हो गई कि इंडिया, बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए. इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन्स शूट करेगा. और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है. इंडिया की ये कैपेसिटी है.